इस समाचार के प्रायोजक हैं स्मार्ट लोगों की पसंद फ्रेश मार्ट किराना जनरल स्टोर, दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार, महिलाओं की पहली पसंद। बड़चिचोली में स्थित बाबा फरीद की वाटिका में सालाना 59वां उर्स बड़े ही अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। यह उर्स कौमी एकता की मिसाल है, जहां मुस्लिम समाज के साथ हिंदू परिवार भी पहुंचते हैं। इसकी खास वजह है यहाँ बाबा फरीद के ठहरने का इतिहास, जो बाबा में आस्था रखने वालों के लिए बहुत महत्व रखता है। हर साल फरवरी महीने में दरगाह कमेटी उर्स का आयोजन करती है। बड़ के पेड़ों की छाया में बाबा की दरगाह बनी है, जहां लोग पहुंचकर चादर और फूल चढ़ाते हैं। मज़ार पर माथा टेककर अमन और चैन की दुआएं मांगते हैं। हर साल यहां उर्स में सैकड़ों लोग आते हैं। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी से लेकर प्रसाद और भोजन प्रसाद की व्यवस्था समिति करती है। उसका जो आयोजन किया जाता है, किस तरह की तैयारियां करते हैं आप लोग? उसका जो आयोजन हम करते हैं कि 2 से 7 करोड़ तक कार्यक्रम शांति रूप से चले, और मेला भी लगता है। मेले के रूप में हम दुय्यम मुकाबला, अन्य कार्यक्रम रख के ये कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, दान देते हैं। उन्हीं के दान के माध्यम से यहाँ बड़ा फरोग होता है, और बाबा फरीद को चाहने वाले यहाँ लोग आते हैं। बाबा फरीद की दुआ बड़ी उनको मिलती है और उनकी मन मुरादें पूरी होती है। इस हिसाब से यहाँ 12 महीने लोग दर्शन के लिए बाबा फरीद को चाहने वाले यहाँ आते हैं। और हमारी जो समिति है, शांतिवादी समिति है, कौमी एकता की समिति है। यहाँ जो कार्यक्रम जो होता है, सबके समिति से, ग्रामवासी के दान से, भक्तों लोगों के दान से यहाँ होता है। इसलिए ये आपके चैनल के माध्यम से भी मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका बार बार धन्यवाद। आपने बताया कि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता है। उनके पीने के पानी की व्यवस्था, वो आके यहाँ पर भंडारा वगैरह का आयोजन करते हैं। तो आपकी जो समिति है वो किस तरह से सहयोग करती है? पीने के पानी की व्यवस्था जैसे टैंकर लाते हैं, हेडपम्प है, यहाँ मोटर भी है, नलियों से पानी लाया जाता है। थोड़ा सा शासन का ध्यान यहाँ होना। प्रशासन किस तरह से मदद करता है? प्रशासन की कोई यहाँ मदद आज तक नहीं है, अभी तक कोई? हाँ, यहाँ ये जो दरबार बना है, बाबा फरीद को चाहने वाले 10 रुपये के दान, 11 रुपये का दान, 101 रुपये दान, 501, अरे अन्य बाकी अन्य उनके ही दान से ये बाबा फरीद का दरगाह बना। तो आपने सुना कि किस तरह से जो भक्त यहाँ पर आते हैं, उनके द्वारा जो दान दिया जाता है, उससे इस दरगाह का निर्माण किया गया है, और आज ये बहुत ही आकर्षक दरगाह बन चुका है। उर्स का अपना इतिहास है। कहा जाता है कि वर्षों पहले मुगलों के शासनकाल में यह स्थान सैनिकों के ठहरने का एक निश्चित स्थान था। तत्कालीन शासक ने इन सैनिकों की टुकड़ियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने बावड़ी बनवाई थी। यह बावड़ी आज भी जीर्ण शीर्ण हालत में स्थित है। अपनी यात्रा के दौरान बाबा फरीद ने यहाँ 12 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी स्थान पर मजार बनाई गई है। दरगाह कमेटी ने सहयोग से इस मजार का निर्माण भी किया है। नूर मोहम्मद उपाध्याय हजरत ख्वाजा सीखपुर दरबार कमरे बड़चिचोली, ये हमारा 59वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है। ये उर्स शरीफ 2 फरवरी से 7 फरवरी बने शान शौकत के साथ मनाया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना वायरस को ध्यान में रखते इस वर्ष को शिथिलता के रूप में सादगी से मनाया जा रहा है। ये उर्स कब से मनाया जा रहा है और इसके पीछे का क्या इतिहास रहा है? यह उर्स सन 59 साल से पहले उर्स मनाया जा रहा है। ये उर्स हजरत ख्वाजा सीख बने से कर यहाँ 12 साल तक पूर्वजों के बतानुसार यहाँ बाबा फरीद गंज से कर यहाँ 12 साल तपस्या की गई है, और तपस्या करने के बाद बाबा फरीद इसके बाद यहाँ गिरट गए हैं। और इनके बाबा शरीफ के याद में पुराने बुजुर्गों द्वारा उर्स को प्रारंभ किया है। तब से लेकर निरंतर यह उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। बाबा फरीद ने यहाँ इबादत की है। हर साल उर्स में दूर दूर से कव्वालियों की टोली आकर भक्ति रस का वातावरण बनाती है। इस कव्वाली के गीतों में बाबा फरीद की यादें जुड़ी होती है, जिसे सुनकर यहाँ उपस्थित लोग भाव विभोर होते हुए दिखाई दिए। बाबा फरीद
यहाँ हर साल नागपुर से प्रहलाद पापनकर अपने दोनों बेटों के साथ आकर बाबा की श्रद्धा में कव्वाली गाते हैं। वे बताते हैं कि यूं तो वे अन्य व्यवसाय कर जीवन निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन इस व्यस्तता में से समय निकालकर हर साल कव्वाली गाने यहाँ जरूर आते हैं। उर्स में एक महत्वपूर्ण रस्म है कव्वाली की। यहाँ पर दूर से कव्वाल आकर अपनी कव्वालियों की प्रस्तुतियाँ देते हैं। एक प्रस्तुतियों को देखने के लिए गांव भी उतने ही उत्साह के साथ यहाँ पर उपस्थित रहता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नागपुर के मशहूर कव्वाली गायक प्रहलाद जी पापनकर। आइए हम उनसे इस बारे में कुछ बात करते हैं। आपका स्वागत है BCN न्यूज़ पांडुरा में। आप कितने वर्ष के थे तब से यहाँ आना शुरू हुआ है? कितने साल हो गए? आप बताइए। 50 साल हो गए। आप आ रहे हैं। किस तरह की आपको यहाँ पर आस्था ऐसी लगी कि आपको हर साल यहाँ खींच लाती है? दरबार बादशाह बाबा ने मांगी थी पूरा करने। यहाँ पर कव्वाली गाते हैं या ये कोई विधा है? किस तरह की मतलब ये कव्वाली है? मेरे उस्ताद भी थे, दूसरा था अपना मेरे समय पर कलाम बाबा की भक्ति में इतने लीन है प्रहलाद जी की उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। आइए हम उनके जो सहयोगी हैं उनसे बात करते हैं। उनके छोटे बेटे हैं जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आप कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पर कव्वाली गाने? 12-13 साल हो गए हैं। यहाँ पर प्रतियोगिता भी होती कव्वाली की, कई बार आप लोग जीतते भी हैं। प्रतियोगिता नहीं होती, सब दिन बाबा में हाजिरी के लिए आते हैं मूलतः। किस तरह की आस्था है आपकी भगवान की? लगाते रहती है। अच्छा, आपका मूल कार्य यही है या और भी कोई कार्य है? बाकी भी तो आप अपने मूल कार्य में से समय निकाल कर यहाँ पर अपना समय देते हैं? हमारे पिताजी से हमको मिला है। बड़चिचोली की फरीद वाटिका प्रकृति की एक बेमिसाल उदाहरण है। यहाँ 5 एकड़ में फैले वट वृक्षों की छाया देखते बनती है। यहाँ वर्षों पुरानी दरगाह है और इसके सामने 20 वर्षों से भी लंबे समय से एक हिंदू परिवार दुकान लगाकर अपनी आजीविका कमा रहा है। बड़चिचोली में रहने वाले रामराव और उनकी पत्नी बेबीबाई सुमटकर पिछले कई सालों से दरगाह परिसर में बाबा के लिए चादर, फूल, अगरबत्ती बेचते आ रहे हैं। बाबा फरीद वाटिका की दरगाह का उर्स कौमी एकता का भी प्रतीक है। यहाँ पर पिछले 35 वर्षों से एक हिंदू परिवार जो दरगाह के बाहर बाबा के लिए चादरें और फूल बेचता आ रहा है। हमारी BCN की टीम ने उनसे बात की। आइए उनसे इसके अनुभव पूछते हैं। आप लोग कितने सालों से यहाँ पर दुकानें लगा रहे हैं? 20 साल पूरे हो गए। 35 साल से छोटी मोटी दुकान थी। अच्छा, साल भर का खर्चा निकल जाता है क्या यहाँ से? खर्चा वर्चा उतना नहीं निकलता, मगर हम बाबा के सेवे में तब से हमारा दिल लगा है तो हम उसको चाह रहे हमने दुकान कर रहे। अच्छा, और साल भर कैसे आप लोग रहते हो और क्या यहाँ पर ग्राहक भक्तगण है वो आते तो नहीं है यहाँ पर, फिर कैसे खर्चा निकालते हैं? खर्चा हम कुछ खेती बाड़ी भी देखते हैं, कुछ इधर उधर से कर रहे हैं। घरों को मजदूरी भी कर लेते हैं, खेती भी चली जाती है, खेत भी जोत लेते, किसी का दूचा देकर उसी में हमारा परिवार पूरा चला। कभी ऐसा मन में ख्याल आया कि दुकान आप यहाँ से हटा देते हैं, बंद करते हैं? नहीं, वैसा तो मन नहीं है, मगर हमारा कहना ये है कि हमारी दुकान यहाँ पर बाबा के पास में चाहे धंधा हो चाहे ना हो, हमारी दुकान यहाँ इतना ही हम लगा के बैठे। बाबा फरीद में भक्तों की आस्था और भक्ति इस उर्स में देखते बनती है। उर्स में बाबा के भक्त खींचे चले आते हैं। चादर और गुलाब के रस की सुगंध उर्स में भक्ति रस को महकाती है, लेकिन प्रशासन की आयोजन को लेकर दूरी और गैर जिम्मेदारी एक कमी का एहसास भी करा रही है। ठीक है, आजू बाजू के जितने भी ग्रामीण से शहरी से लोग आते हैं सभी अपना अपना दान देते हैं, जो देना है उनके, और उन्हीं के दान से ये मेला चलता है और ये दरबार का निर्माण हो रहा है। गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है सर। हमने कई बार आवेदन किए, कई बार और गवर्नमेंट से भी गुहार लगाई, लेकिन गवर्नमेंट की सुनवाई कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे परिसर में, और सब कुछ सभी के दान से। तो दर्शकों, आपको BCN न्यूज़ पांडुरना की यह स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताना, और हमारी YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलना। BCN न्यूज़ पांडुरना के लिए जितेंद्र अतकरी की रिपोर्ट।
BCN न्यूज पांडुर्णा को अपने टेलीविजन सेट पर देखने के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और हाँ, हमारे YouTube चैनल BCN न्यूज पांडुर्णा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।